अस्सलामुअलैकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूजियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अफगानी साहब आपका क्या हाल है? भाईजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। ये किधर से लिए शर्ट आपने? वी नेक कहते इसको मेरा ख्याल से। नहीं, ये राउंड नेक के। राउंड नेक है। नहीं तो मुझे तो वी नजर आ रहा है। माइक आप की वैसे ही वजह से। उल्टे हैं, आपको हर चीज उल्टी नजर आती है। इन अक्ल के अंधों को शेर उल्टा नजर आता है। अच्छा जी। मजनू नजर आती है, लैला नजर लेला नजर आता है। ऐसे निहार ही शेर सुनाता वो ना गलबात करता है। हमारे साथ एक चैलेंजर मौजूद है। जूम पे मौजूद यू हैं। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरफा इमरान है, अरफा साहिबा, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? कहाँ से बात कर रही हैं आप? बर्मिंघम से। अरफा साहिबा, ये बताइए कि शख्सियत मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, जी ताल्लुक साउथ एशिया से, जी तो गोया ताल्लुक पाकिस्तान से, नहीं, इंडिया, जी इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है, जी 100 साल से ज्यादा हो चुका है, नहीं, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा और 100 साल से कम, 72 से पहले। 72 से पहले और 22 के बाद। एक इंडियन शख्सियत, ताल्लुक इल्म फजल से, नहीं, सियासत और हुकूमत से, जी सियासत उनकी वजह शोहरत नहीं, लेकिन ताल्लुक है। जी तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम? इज ही मुस्लिम? नो, मुस्लिम भी नहीं है, सियासत वजह शोहरत नहीं है, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं। शोबिज़ उस वक्त इतना डेवलप नहीं हुआ था कि हम शोबिज़ का सुराग लगाते फिरें। तो गोया हिंदू हो गया, फिर कोई मुसलमान नहीं है तो सिख हो गए। सिख भी हो सकता है। गो अहेड। भगत सिंह हो चुका है? जी भगत सिंह तो वैसे ही हो चुका है, हो चुका है। एंड देयर आर नो वेरी मेनी सिक्स व्हिच वी हैवंट टच्ड येट। तो शोभे का जो है, शोबे मैम ये हिंदू हैं? जी हिंदू हो गया ना जी। क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 सवाल। 12। यू जस्ट वेस्टेड दिस क्वेश्चन शकील साहब। हमें बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम उठाना चाहिए। इंतकाल को जरा नैरो डाउन कर लें। 25 साल। सर 50 से ऑलरेडी ज्यादा है। 50 कर हाँ, लिए नहीं, ना, वही 25 और 75 ऐड कर दें। ये 75 अगर हम कर लें इसको। जी 75 करें तो कहाँ आती है बात? फिर तो 1947। जी अच्छा अच्छा जनाब, इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है। नहीं, दैट मीन्स 1947 के बाद की। आसपास। लें जी। कोई सिंगर? सिंगर 1947 के बाद केएल सहगल से पहले किसी सिंगर का नाम आता है आपको? सीएच आत्मा बाद में। इन दिस पीरियड तो हमने किया। शोभा नैरो डाउन नहीं शोभा नहीं किया ना? शोभा नहीं किया। वो कह रही है देखें, सियासत से ताल्लुक है लेकिन वजह शोहरत ये नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शकील साहब, जॉग योर मेमोरी। इल्म फजल हो चुका? हो चुका है, कोई ताल्लुक नहीं है। दिलचस्प बात यह है क्योंकि इंडिया में जो 50, 70, 80 साल पहले की शख्सियात या सियासत है और या इल्म फजल। मीडिया है ही नहीं, शोबिज़ है ही नहीं तब। हाँ, सहाफ़त अलबत्ता थी, लेकिन इल्म फजल से अगर ताल्लुक नहीं है तो सहाफ़त से क्या होगा? हिंदू पर्सनालिटी। हिंदू पर्सनालिटी, what is he known for? Some painter, artist, scientist. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है। वरना वो कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है ना, तो आप कहेंगे इल्म फजल से ताल्लुक ज़रूर है लेकिन ये वजह शोहरत नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है भैया, इल्म फजल नहीं है, सियासत बराह रास्त नहीं है, कोई सियासी जमात के अंदर कोई हिंदू वीपी मेनन जैसा, लेकिन वो तो सियासत में थे भाई, वो तो सियासत है और इल्म फजल भी है। ही इज अ राइटर ऑफ अ कपल ऑफ बुक्स, मे बी 3। क्या ख्याल है? यस। कोई सफ़ीर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई ऐसा शख्स जिसने भारत को रिप्रेजेंट। स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स हो सकती उस हैं, वक्त yes. बड़ी बड़ी शख्सियात थी। अच्छा जी, ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नहीं। स्पोर्ट्स से ताल्लुक भी नहीं है। कोई सयाह, कोई वकील साहब, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट भी कौन हो सकता है कि लेकिन वो सियासत हुकूमत से तो ताल्लुक बन ही जाता है। अब उस ज़माने के जो जायंट्स हैं उसमें तो अम्बेडकर है एंड ही वाज सियासत। सर, अम्बेडकर इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। यस, अम्बेडकर उनका लॉ गिवर, लॉ के ऊपर उसकी ऐसी ऐसी ट्रिटीज है, वो तो PhD भरी होगी उसके ऊपर। वकील था, सेल्फ मेड आदमी था, मशहूर आदमी था। एंड ही हैड अ PhD। डॉक्टर अम्बेडकर। ही वेंट टू LSE एंड कोलंबिया। यस। सो अम्बेडकर नहीं हो सकता। अच्छा, बाय द वे, मैंने आपको बताया था कि हमारा शो चूँकि पूरी दुनिया में देखा जाता है, जी जी, तो इंडिया में रंजीत भाई हमारे फेमस विलन, लावारिस के विलन, रंजीत, हाँ जी बेहतरीन, क्या बात। तो वो कहते हैं कि मैं इंतहाई शौक से ये शो देखता हूँ। वाह ही सेंट अ वॉइस नोट। वाह, बड़े ज़ौक़ व शौक से कमाल देखते एक्टर है सर वो। जी, बहुत उम्दा एक्टर है एंड अ वंडरफुल पर्सन। इत्तेफाक से ये मुझे इसलिए याद आया कि आज पहली शख्सियत ही पूछ रही हैं जो वो इंग्लैंड बैठी हैं, शख्सियत इंडिया से मुतल्लिक है। कैसा बैनुल बर्रे आज़मी शो बन गया हमारा। अच्छा जनाब, इस तरफ आइए कि भाई कोई तहरीक आज़ादी से मुतल्लिक कोई शख्सियत, क्योंकि टाइम वो था। लेकिन फिर उसमें क्या हु कम्स टू योर माइंड? वो तो सियासत ही है ना। फिर अगर फ्रीडम फाइटर है कोई, वो फ्रीडम फाइटर, और सियासत में कुछ होते हैं जो लोग ताल्लुक़ था लेकिन वजह शोहरत ये नहीं थी। वजह शोहरत क्या है वो डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े वसीउल मुतालिया शख्स हैं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई नज़दीक की कोई हिंट दे दें, पॉइंट आप कर दें, फायर हम कोई कर दें। रिफॉर्मर, कोई रूहानी पेशवा टाइप कोई कैरेक्टर, कोई रिफॉर्मर, कोई योगी, कोई मशहूर उस दौर का कोई मोटिवेटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, किसी एक ग्रुप का, एक जमात अच्छा का। हमने ये नहीं पूछा कि नेगेटिव रेपुटेशन या पॉजिटिव। गांधी का मर्डरर भी पूछा जा सकता है। यस, गॉड से, यस, वो भी हो सकता है, बिल्कुल। नथुराम गॉड से भी हो सकता नेगेटिव रेपुटेशन। जी। देयर यू गो, अरे शकील साहब, है। There you go. notorious। Was he hanged in 1947, 49? एक बहुत बड़े कत्ल का मरकजी किरदार थे। जी। आपने नथुराम गॉड से पूछा। जी सर। अरे बहुत है। शकील साहब बहुत अच्छे। वेरी गुड Outstanding। साहब। उसकी वजह यह है कि कोई और फील्ड बचा ही नहीं था, तो मस्ट बी अ नेगेटिव रिप्यूट, मस्ट बी सम इंसिडेंट। थैंक यू वेरी मच, बहुत Very शुक्रिया interesting। अरफा Nice। इमरान। फिर यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक। वेलकम बैक। तो हमारी नेक्स्ट चैलेंजर भी आज जूम पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज सुखमनीप्रीत कौर बराड़ एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, पंजाब। ओके, डू यू अंडरस्टैंड उर्दू? हाँ, पर पंजाबी मेरी थोड़ी ज्यादा चंगी है। चलो पंजाबी बोलो जी, ले कोई गल है भला। अच्छा भैन मेरी कित्थों बोल रही है? ਆਪਾਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਮੇਰੀ। फरीदकोट तो ये दसो कि शख्सियत मर्द है, हाँ जी बिल्कुल। जिंदा जिउंदी है, जिउंदी जागदी शख्सियत। बिल्कुल जी, चलदी फिरदी वधिया एंड कैंट तरीके नाल। अच्छा, और ताल्लुक साउथ एशिया नाल? नहीं जी। ओहो, मैं तो एशिया कहना सी, इहदा मतलब है जिस साउथ एशिया नहीं ना, the rest assured it is not even Asia. हाँ बिल्कुल। Now we have Europe, we have America. Let's go to the US first. ताल्लुक अमेरिका नाल है जी? हाँ जी सर। वाओ, सिंधी अमेरिका दे मैं छना। कंपनसेशन कर ली, मेकअप कर लिया, वरना आई ऑलमोस्ट लॉस्ट अ क्वेश्चन। यस। अच्छा जी, अमरीकी शख्सियत है जिहड़ी जिउंदी जागदी है जी। ते मर्द है। हाँ जी।
ताल्लुक जी दसो सियासत ते हुकूमत नाले, नहीं सर, शोबिज नाले, नहीं सर, शोबिज भी नहीं, सियासत और हुकूमत भी नहीं। वाह 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 वाह। जिंदा भी है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कौन आंदा ज़हन च? अमरीका दा। स्पोर्ट्स बहुत सारी तो हो गई हुई है ना, स्पोर्ट्स दी शख्सियात असी बहुत सारियां पुछ लियां ने। सियासत, हुकूमत, स्पोर्ट्स भी पूछने च हर्ज कोई नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स है। ताल्लुक स्पोर्ट्स नाल है जी? नो सर, बड़ा चीड़ा जिहा बंदा लैके आए हो। फिर ये लिटरेचर, लिटरेचर नाल की मतलब है? पढ़िया लिखिया इल्म फजल जींदा केड़ा अमरीकी जिंदा इल्मो फजल नाल ताल्लुक है? कोई लिटरेचर दी केड़ी पर्सनैलिटी है जिहड़ी इस लैवल दी होए जिन्हों आप सारे इन्नी सहूलत नाल लोकेट कर लांगे? भाजी मैं नहीं मनदा कि वो इल्मो फजल नाल हो भी सकदा, लेकिन अपेरेंटली है नहीं। सम जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट दा फिर इल्मो फजल नाल ताल्लुक ते बनदा है। हैव यू आस्क्ड जर्नलिस्ट इल्म फजल नहीं पूछा ना हमने। अच्छा जी, इल्मो फजल नाल ताल्लुक है? नहीं सर, इल्म फजल भी नहीं। Uh-oh. यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? इल्मो फजल मींस एनीबडी अ राइटर। मैं तो नहीं रेगुलर व्यूअर है, मैंने समझ आंदा। हाँ, Very बस good. बस 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 उन्हें समझ आ रहा है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो हमारे ओवरऑल व्यूअर्स को समझ ना आई हो कि एक शख्सियत जो मर्द है, जिंदा है, जी ताल्लुक अमेरिका के साथ है, जी, लेकिन ताल्लुक ना गवर्नमेंट और सियासत और ना हुकूमत गवर्नमेंट से है, ना से है, शोबिस से ना है, पॉलिटिक्स से है, ना इल्मो फजल से है, ना स्पोर्ट्स से है, ना शोबिस से है। ना शोबिज से है, एंड स्टिल शी क्लेम्स दैट ही इज एन अमेरिकन। Yes, he is. अच्छा जी, ये दसो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है? हाँ जी सर, यूनाइटेड स्टेट्स से ही ताल्लुक है, तो फिर इट इज रियली स्ट्रेंज। सो वी हैव टू कास्ट आवर नेट वाइड। ओ या वाइडर। इन्होंने भी कोई क्रिमिनल तो नहीं पूछ लिया? कोई क्रिमिनल ऐसा असी अमरीका दा रह नहीं दिता जिहड़ा अजे तक असी डिस्कस ना कीता होवे। स्पोर्ट्स, क्राइम, शोबिज, हाँ, बिग बिजनेस। गुड पॉइंट। या अच्छा जी, बिग बिजनेस नाल ताल्लुक है इंदा? हाँ जी सर, वेरी गुड। बिग बिजनेस नाल जे ताल्लुक है ना, ते असी बिल गेट्स भी गालबन हो चुके हैं। वॉरेन बफेट? बफेट ते नहीं, वो हो चुका जे वो जेड़ा है आईफोन वाला स्टीव जॉब्स हो चुके। ही इज डेड। ही इज डेड। ए जेड़े जिउंदे ना उन्हां चों ए फेसबुक वाले जाओ, मार्क की है ज़करबर्ग, वो जिउंदा है, वॉरेन बफेट जिंदा है। एज ते आओ जी, क्योंकि ज़करबर्ग सब तो यंगेस्ट कंपैरेटिव यंगेस्ट बिलियनेयर निक्का है। आई वुड कॉल हिम निक्का। निक्का इज सराइकी। निकलू एज की है ज़करबर्ग दी? हार्वर्ड दे वेले भी ना जाना, क्योंकि बहुत सारे जेड़े ना उनकी वजह शोहरत ही ये है कि ही वाज द यंगेस्ट बिलियनेयर। अच्छा जी, फेसबुक दी मेकिंग विच उन्हां दा कोई रोल हैगा? हाँ जी सर, मार्क ज़करबर्ग पूछे तुसी एवें रोले। हाँ जी सर, बहुत अच्छी है जी, क्या बात है। सर हाउ इंटरेस्टिंग, आप हार्वर्ड का नाम लिख रहे हैं लेकिन ही वाज अ ड्रॉप आउट। हाँ, he was a drop. So was Bill Gates. Bill Gates को 150 साल बाद वापस आया सी कि यार मैंने फिर एनरोल कर लो। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਵੀ ਔਰ YouTube ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਆ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੌਗਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ I love it। ਉਹਦਾ ਨਾਂ I love it too। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਗਾਤ ਰੱਖਦਾ। ਸੌਗਾਤ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਓ, ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕਮ ਟੂ ਦ ਕੈਫੇ, ਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ, and come to Sare Rang Punjab Day also. You are most welcome. Thank you very much and Allah Hafiz. Thank you so much। अब अपने कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम असद अली है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट चनौट से है। मेरे साथ मेरे राइट साइड पे राब नवाज बैठे हैं मेरे दोस्त, और लेफ़्ट साइड पे अमीर हमज़ा बैठे हैं, इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। अच्छा जी, असद साहब शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? यस। साउथ एशिया से तो गोया पाकिस्तान से भी है। भी पाकिस्तान से भी है, यानी या तो ये पार्टीशन से पहले की शख्सियत है और या फिर पार्टीशन के वक्त ही मस्ट हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। ताल्लुक सियासत से, इल्म फजल से, बिग बिजनेस से। बिग बिजनेस तो यहाँ बहुत कम, टाटाज एंड बिरलाज थे, वो यहाँ से निकल गए। सतलुज कॉटन मिल रह गई थी, लैलपुर टेक्सटाइल मिल रह गई थी। यहाँ से नहीं थे? नहीं, टाटा बिरलाज की यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट थी भैया, ओकाड़ा में ह्यूज बिरला फैक्ट्री। सो कमिंग बैक, सियासत और हुकूमत। ताल्लुक असद साहब सियासत और हुकूमत से? नो। नो। इल्म फजल से है? नो। अच्छा, ये हमने पर्सनालिटी का जो है डेट ऑफ डेथ। अरे आया सवाल। वी आर एंटरिंग आवर ग्रेवयार्ड जोन। जी। वफात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो। 72 से के बाद? यस। इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, सियासत से ताल्लुक नहीं है। शोबिस? स्पोर्ट्स से तो हो सकता है कि शोबिस के ज्यादा चांसेस है मेरे ख्याल। शोबिस से ताल्लुक? जी। यस। ओह शोबिस। कौन से? कोई ऐसी पर्सनालिटी जो इधर से उधर गई हो? इधर से मोहम्मद रफ़ी गए हैं, इधर से बड़े गुलाम अली खान गए हैं, और ये भी हो सकता है उधर से इधर आए हो भाई। यस। व्हाई नॉट, वाइस वर्सा। यहाँ से ओपी नैयर गए हैं, लेकिन ओपी नैयर पाकिस्तान बनने से पहले जा चुके। श्याम जी वाज आल्सो फ्रॉम लाहौर एंड ही एक्चुअली टुक हिम अलॉन्ग। जी, आप क्या कह रहे हैं? रफ़ी वाज फ्रॉम अमृतसर एरिया। अमृतसर, although he spent some time in Lahore. उनके नानके थे इधर, he spent a lot of time here in Lahore. तो अब ये फिर पूछा जाए कि डेथ उनकी इंडिया में हुई, ये क्यों नहीं पूछते कि डेथ उनकी पाकिस्तान में हुई? अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये शख्सियत जो है बतौर पाकिस्तानी के डेथ हुई उनकी? जी। एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, ये मामलात वहां से इधर आए। Is he an actor? No. Film director? No. Music composer? Yes. निसार बज़मी। Oh my God. ये गुलाम हैदर भी तो थे ना भैया? गुलाम हैदर तो अपने थे ना। He spent some time, he was working in Mumbai. जी जी। But he was from Sindh. जी जी जी। गुलाम हैदर बहुत अच्छे मौसीकार थे। गुलाम हैदर का शुमार, लेकिन उनकी डेथ जो है वो 50s में हुई। 50s में, बिल्कुल 50s। और ये जो है बहुत तगड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन वो पजीराई नहीं मिल सकी उन्हें। वो गालबन साबिक कोर कमांडर मंगला के वालिद थे। सलीम हैदर उनका नाम था। अच्छा जनाब, इनके शागिर्दों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शुमार होता है? जी। आपने निसार बज़मी पूछा है जनाब? जी। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी, बहुत बड़े म्यूजिशियन का नाम लिया आपने। बड़ी बात है यार। वाह जी निसार वाह। बज़मी साहब वड्डी दुनिया, तौबा दा मुकाम। मेरे मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियंस में से एक हैं। उन्होंने पंजाबी काम नहीं किया, लेकिन उर्दू में उन्हें अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया है कि बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। तो इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। अपनी नेक्स्ट पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असफंद है। जी असफंद, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। मैं मेरे ये लेफ़्ट साइड पे मेरा कज़न है, इसका नाम शादाब अली, और मेरे राइट साइड पे मेरा छोटा भाई है, इसका नाम अहमद अली है। चलें। अच्छा, जितना टाइम उन्होंने लिया ना, मुझे बखुदा लगा कि इन्हें रहने दें।
क्योंकि इनका छोटा भाई निहायत संजीदा बैठा हुआ है और वो बाकायदा माइंड करके बैठा है कि यार ये काम है जिसमें हम पड़े हुए हैं, लेट्स गो आउट, देखें लाहौर, देखें, वापस मुल्तान भी जाना है। अच्छा जी, असफन साहब, शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? जी सर। एशियाई? जी सर। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी सर। साउथ एशिया से तो गोया पाकिस्तान से? नो सर। इंडिया से? यस सर। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक असफन साहब? सर नहीं है। इल्म फजल से ताल्लुक? नो सर। शख्सियत जिंदा है? हाँ जी। शोबिज से ताल्लुक है? नो सर। शोबिज से भी नहीं है, इल्म फजल से भी नहीं है, सियासत और हुकूमत से भी नहीं है। बिग बिजनेस? बिग बिजनेस अमरीका, इंडिया, स्पोर्ट्स हो सकता है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है भैया? नो सर। जो प्रोबेबल्स हैं वो तो हम सारे कंज्यूम करेंगे। बिग बिजनेस में भी बड़े नाम आ रहे हैं ना जी आजकल। नहीं भाईजान, नहीं, फिक्र न करें, बिग बिजनेस कोई नहीं। या तो नाम बताएं, टाटा और अंबानी के अलावा किसका नाम आता है? टाटे का भी पूरा नाम नहीं आता। अंबानी भी दो हैं, एक वो है जो बैंकरप्ट हो गया, अनिल अंबानी, और जो बड़ा भाई मुकेश अंबानी। बस। एक अदानी भी है, नंबर 2 पे अदानी है जी। अडानी क्योंकि वो वही वाले थे ड्रग्स वाले। और एक मित्तल, लक्ष्मी मित्तल भी है। लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री में तुम्हें ले गया था। हाँ जी। वो जो ऊपर से दिखाया था मैंने तुम्हें कि ये लोहा उसके शिप्स में जा रहा है। मैंने कहा शायद ऊपर ले जाके मैंने फेंकना था। व्हाइट रॉक बीच थे? नहीं, व्हाइट रॉक बीच उसके बिल्कुल अपोजिट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट था। हम ईस्ट कोस्ट पे थे। वैनकूवर? हम हैमिल्टन थे। हैमिल्टन। सियासत नहीं, इल्म फजल नहीं, स्पोर्ट्स नहीं, शोबिज नहीं का आइडिया हम कर लेते हैं ना। शोबिज नहीं, बिग बिजनेस ज़हन में रखते हैं, स्पोर्ट्स नहीं है, आर्टिस्ट, पेंटर, कोई ऐसा, फनून लतीफ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियंस हैं कुछ ऐसे। ताल्लुक बिग बिजनेस से है असद साहब? सर उनका ताल्लुक तो बिग बिजनेस से है, लेकिन वो कुछ अच्छी शोहरत नहीं रखते। असफन साहब, ये आपने नहीं बताना। ये तो आपने सिर्फ और सिर्फ हाँ या ना करनी मसला ही हल कर दिया। आप मुझे एक्सप्लेन करने देते, मैं बताने लगी थी। एक वो फैमिली है ना जिसके लोगों को वो यूके से एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट। क्या नाम क्या उनका? लेकिन वो भी इतने मशहूर नहीं है कि। नहीं, दाऊद इब्राहिम है एक तो ये ज़हन में रखिए, ताल्लुक इंडिया से है बड़ा गहरा, एंड ही इज़ अलाइव। मुसलमान फेथ की तरफ है ना? यस, मुसलमान है असफन साहब? जी सर। मुल्क से बाहर हैं, इंडिया से बाहर हैं, मुबैना तौर पे इंडिया से बाहर रह रहे हैं। जी सर। जावेद मियां दाद के साथ कोई रिश्तेदारी है इनकी? यस सर। आपने दाऊद इब्राहिम पूछे? जी सर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट पर्सनालिटी इन हाउस। अच्छा जनाब, शख्सियत मर्द? जी। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? नहीं। एशियाई जिसका ताल्लुक साउथ एशिया से नहीं है। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा? नहीं। नहीं। अच्छा, मेरा ध्यान एक लम्हे के लिए इधर हुआ तो पीछे से मौसूफ ने क्वेश्चन भी दाग दिया और 100 साल का पूछा था, 100 तो साल नहीं हुए ज्यादा उससे, यानी 1922। 50 पे आइए। हाँ, 50 से ज्यादा नहीं। नहीं, 72 के बाद। एशियाई शख्सियत 72 के बाद। चाइना, मिडिल ईस्ट? अच्छा जी, ताल्लुक मिडिल ईस्ट से है? नहीं। नहीं जी। चाइना से है? नहीं। चाइना है ना मिडिल ईस्ट है। और मिडिल ईस्ट में ईरान शामिल है ना? जी जी, ईरान भी शामिल है, टर्की भी शामिल है। यस। एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में जाइए। ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से? नो। लो जी। सेंट्रल एशिया से? नो। लो जी। अरे तो एशिया क्या कर दी पूरे। तो जापान ना हो जे? हो सकता है जापान, अगर है तो जापान की क्या मशहूर हिरोहिटो हो सकता है। हिरोहिटो
द एम्परर, वो इसी में आता है। यस। ताल्लुक जापान से है? जी। हेलो। ताल्लुक जापान के शाही खानदान से है? जी। वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान का इंचार्ज था? जी। आपने हीरो हिटो पूछा है। सिर्फ जापान पहुंचना था। ये हीरो साहब करते की इसी बादशाह। अच्छा जी। जापान का बादशाह, सदर टाइप। जिस दिन मैं तुम्हें डगलस मकार्थर के बारे में बताऊंगा। अच्छा, मैं तो बताया था। सदर टाइप से ज्यादा जैसे ये है ना मलका ब्रिटानिया, मोनार्क भी था और नहीं, उनका ज्यादा था होल्ड, लेकिन वो दोनों था ना, ही वाज द ओनली मोनार्क। जो सरेंडर डॉक्यूमेंट थी ना जिसपे जो अनाउंस किया उन्होंने, वो मास्टरपीस है एम्बिगुइटी की, कि उसमें माना नहीं कि हमें शिकस्त हो गई है। यू नो द डायरेक्शन ऑफ द वॉर इज नॉट गोइंग नेसेसरीली इन फेवर ऑफ जापान, यू नो। लेकिन मैं समझता हूँ डगलस मकार्थर की थोड़ी सी डिसेंसी थी, उसने बहुत डिसेंटली हैंडल किया। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए कसौटियात ओपन माइक कैफे। वेलकम बैक। तो अपने नेक्स्ट कैफे पेट्रन्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुर अब्बास। हुर अब्बास, आपका ताल्लुक कहाँ से है? इस्लामाबाद से। अच्छा जी, हुर अब्बास साहब शख्सियत मर्द है? जी। जिंदा? नो। ताल्लुक अमेरिका से? अरे नो। इसलिए मैं कि दोनों यंगस्टर्स लग रहे हैं, नई जनरेशन ना। एशिया वापस आना पड़ेगा। अमेरिकी टच होता है उसमें। चलें कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो जाया किया जा सकता है। ताल्लुक एशिया से है भैया? यस। एशिया से है तो गोया साउथ एशिया से? यस। इंडिया से? नो। पाकिस्तान से? यस। पाकिस्तान से ताल्लुक, शख्सियत जिंदा है? नहीं सर, जिंदा नहीं है। हिज डिपार्टमेंट नाउ। क्यों जनाब, ये तो ग्रेवियर। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नो। 1972 के बाद पाकिस्तानी जी हु इज शोभा। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? कह सकते हैं। कह सकते हैं। जी सर। नहीं, इसमें थोड़ा सा हम क्लियर करें, यानी वजह शोहरत हुर अब्बास साहब सियासत और हुकूमत नहीं है? वजह शोहरत यही है। यही है वजह शोहरत, फिर यही है ना? हाँ। जी। एक सवाल काउंट होगा ना ये? हाँ, नहीं मैं ये क्वेश्चन नहीं है। दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन हुर अब्बास साहब। ओके फाइन। 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो। 1997 के बाद। सूबा? जाइए। पंजाब से ताल्लुक? जी। पंजाब से। दैट इज हेल्पफुल। मिराज खालिद टाइप पर्सनालिटी कोई? नहीं, इस पे कह सकते हैं, नहीं बनता। राज खालिद तो इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। हनीफ रामे के बारे में आप कह सकते हैं कि हनीफ रामे के क्लेम्स टू फेम और भी बहुत थे कि वो बहुत बड़े खत्तात थे, कमाल के कैलीग्राफर थे। तो ये पूछा जाए जी, ताल्लुक लाहौर से? अच्छा जी, ताल्लुक हुर अब्बास साहब लाहौर से है? जी नहीं। जी नहीं। सवाल कितने हुए जी? 12 सवाल। सरदार शौकत हयात? उनका इंतकाल कब हुआ भाई? आई थिंक 99, 98। उनको तो जब नैरो डाउन करने लगे तो इल्म फजल के हवाले से भी कीजिएगा, क्योंकि उनकी किताब बड़ी मशहूर है। पंजाब से ताल्लुक, लेकिन लाहौर से नहीं। लाहौर से नहीं है। ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखे ना, वो अटक से थे। आपके मुल्तान की शख्सियात हैं बड़ी अहम। साहबजादा फारूक थे, स्पीकर भी रहे वो। नहीं, वो नहीं होंगे। वो उस कसौटी पे पूरे नहीं उतरते। गवर्नर अल्ताफ हो सकते हैं, एंड ही वाज फ्रॉम जेलम। एक गवर्नर कुरैशी हो सकते हैं, ही वाज फ्रॉम मुल्तान। शाह महमूद के वालिद, फॉरेन मिनिस्टर के वालिद साहब। अब नैरो डाउन करते चले जाइए ना इन शख्सियात को कि इनका इंतकाल, कुरैशी साहब का इंतकाल तो मेरा ख्याल है कुरैशी साहब का भी क्या, उनका भी पहले हो गया था। अल्ताफ भी आउट, कुरैशी साहब भी आउट। ये दोनों आउट हैं। पंजाब की शख्सियत जिसका ताल्लुक,
जो रिसेंटली इंतकाल जिनका हुआ हो, इधर से शुरू करें ना, 2020 से पीछे जाना शुरू कीजिए। अहम सियासी शख्सियात, ताल्लुक सियासत और हुकूमत से। वेयर वॉज रहमान मलिक फ्रॉम? ही वॉज फ्रॉम पंजाब। ही वॉज फ्रॉम ओरिजिनली संबड़ियाल, ऐसा ही है ना? डजंट ही क्वालिफाई फॉर दिस? सदर ममनून हुसैन died but he was from Sindh. जनरल हमीद गुल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ये मैं आपको जो फेजेस बता रहा हूँ ना। और नीचे जाइए, हमने 2 नैरो डाउन किए जी। जनरल हमीद गुल, आई विल पुट माई मनी ऑन जनरल हमीद गुल। हमीद गुल के इंतकाल को 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 5 हो गए। तो ताल्लुक फौज से रहा? जी। ISI के हेड रहे? जी नहीं। वाओ, मोर इंटरेस्टिंग कि ISI के हेड भी नहीं रहे और फौज से ताल्लुक है। असगर खान नहीं, वो तो KPK से ताल्लुक है, एबटाबाद से। और फौत कब हुआ? फौत भी मेरे ख्याल 4-5 साल ही हुए हैं, लेकिन वो तो इज आउट बिकॉज ही इज फ्रॉम KPK। हाँ जी, KPK, क्योंकि असल पर्सनालिटी वो बनती थी असगर खान, नूर खान। लेकिन नूर खान इज नॉट इन सियासत। वो गवर्नर थे। गवर्नर तो हाँ, सियासत और हुकूमत जब हम कहते हैं, लेकिन ही सेड कि वजह शोहरत सियासत। वो कमाल है यार, नूर खान की वजह शोहरत सियासत किधर से होगी? पहले उन्होंने कहा था कह सकते हैं या कुछ ऐसे। क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? 14 क्वेश्चन। अच्छा जी, नूर खान को भी आप लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ISI के साथ अगर ताल्लुक नहीं तो फिर हमीद गुल रूल आउट कर दें, नूर खान को रखिए ज़हन में। और अब्बास साहब, उनका ताल्लुक एयरफोर्स से था क्या? यस। नूर खान, तो उनका ताल्लुक तलागंग से था? जी नहीं। जी नहीं। जी नहीं। Then it must be Asghar Khan. Asghar Khan was from KPK. He was from Abbottabad. Abbottabad is in KPK. अच्छा, नूर खान के बारे में इन्होंने कहा है कि नहीं है, he is not from। नूर खान का जी ताल्लुक ना मैं वाजे कर दूं, वो उस वक्त होराबाद साहब ये अटक डिस्ट्रिक्ट अटक में था, तलागंग। आज का तलागंग चकवाल में है, ये ज़हन में रखिए। He is right. जी जी। तो इफ यू नो दैट, फिर तो एयरफोर्स में तो भाईजान एयरफोर्स के जो नामी ग्रामी लोग हैं, मुसफ जो रिसेंट की तरफ आए ना, आपको MM आलम से पहले राशिद मिन्हास है, MM आलम है। वो राशिद मिन्हास तो पुरानी बात, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं वैसे आपको क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूँ। सीसल चौधरी हैं, राशिद मिन्हास हैं और असगर खान है भाईजान। यस। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि क्वेश्चन कितने हुए जी? 16 क्वेश्चन। अच्छा जी, एयर मार्शल रह चुके हैं? यस। यस। कितने एयर मार्शल्स हैं जिन्हें हम जानते हैं? एंड मुसफ फिट्स द बिल, आई थिंक। किसी हादसे में इंतकाल हुआ। क्या मुसफ है या असगर खान है? बखुदा असगर खान इज नॉट फ्रॉम पंजाब। ही इज डेफिनेटली नॉट फ्रॉम पंजाब। किसी हादसे में इंतकाल हुआ? नो। देन इट इज डेफिनेट। आर यू श्योर असगर खान वाज फ्रॉम पंजाब? और कोई एयर मार्शल नहीं है, इवन अनवर शमीम डजंट फिट इन द पिक्चर। इस पे जरा थोड़ा सा गौर खौज कर लें। दिस इज एबटाबाद। एबटाबाद इज KP, गर्मियों का कैपिटल होता है, पेशावर से शिफ्ट हो जाया करता है। कमाल है यार। हुरबाज साहब जरा तहकीक कर लें, थोड़ा सा चेक कर लें। इफ इट इज असगर खान देन इट इज डेफिनेटली फ्रॉम KPK। ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम कराची एज वेल एज भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन में 1977। उनका एक बेटा है अली असगर, वो अभी तक एबटाबाद में रहता है। आई हैव सीन दैट हाउस। आई हैव आल्सो सीन दैट हाउस एंड आई हैव इंटरव्यूड हिम। और सबसे अहम बात, एयर मार्शल, मैं तो ये भी बता दूं आपको, इनके बावर्ची के ऊपर केस हो गया था। हुरबाज साहब, आपके शायद नॉलेज में ना हो, इनके बावर्ची का भाई था जो मेहमान आया हुआ था और उसने एलिजिडली एक बड़ी अहम शख्सियत को स्टैब किया था इन कराची। तो जनाब ये बताइए कि तहरीके इस्तकलाल के साथ इनका गहरा ताल्लुक था? जी। आपने एयर मार्शल असगर खान पूछा? जी जी।
लेकिन आप यकीन कीजिए कि किसी कसौटी पर परखा जाए उन्हें पंजाबी नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि केपीके माइंड करेगा। लेकिन उनका ताल्लुक एबटाबाद से भी नहीं है। उनका ताल्लुक हरिपुर से, जम्मू से वो जब आए, एबटाबाद उनका जमपल सारा वो रहे, और उनका पंजाब के साथ ताल्लुक तो सवाल ही पर। उनकी सर्विस बहुत ज्यादा कराची में गुजरी। चलें, थैंक यू वेरी मच। असगर खान एक बहुत कदावर शख्सियत है। पाकिस्तान ने जो बहुत बड़े सपूत पैदा किए हैं उनमें से एक, और इंतहाई बाउसूल शख्स, इंतहाई बाउसूल। ये इमरान खान जो आज बातें कर रहा है ना, असगर खान बहुत पहले किया करते थे कि मुझे कोई इसमें अफसोस नहीं होगा कि मैंने वो नताइज, मैंने वो तब्दीलियां, वो इनकलाब जो बर्पा करना था नहीं कर सका। मैंने कोशिश तो की ना, ये सही है, ला हासिल ही सही, मैंने अपने हिस्से का दिया जला दिया। इन्होंने कायदे आज़म के स्टाफ में भी काम कर रखा है। ये बहुत शानदार, बड़े मशाक फ्लायर थे। कराची इनका स्टे बड़ा इवेंटफुल था। माड़ीपुर इज द एयरबेस। एक और बात, पीएएफ की जो रिसालपुर में एकेडमी है उसका नाम अब उनके नाम पे रखा गया है, एयर मार्शल असगर खान एकेडमी। असगर खान एकेडमी और असगर खान, नूर खान, ये दो ऐसे नाम हैं जिन पर हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स नाज करता रहे। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।